इस वीडियो में हम देखेंगे कैशे मैपिंग, यानी जो भी हमारा मेन मेमोरी में से डेटा कैशे मेमोरी में कैसे मैप होता है, वो मैपिंग की प्रोसेस हम देखेंगे, जिसमें है एक एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग और एक है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तीनों देखेंगे और ये जो है तीनों अलग अलग पेपर में अलग अलग टाइम पे पूछी गई है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम देखेंगे एसोसिएटिव मैपिंग और इसके अंदर जो है कुछ अजम्पशन है, वो आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अजम्पशन है, वो इस मैंने लिख के रखे, नहीं तो फिर कुछ अलग एज्यूम हो गया तो फिर चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाएगी। तो एक है हमारी मेन मेमोरी हमने यहाँ पर यूज़ की है, जो है 32K क्रॉस 12 की, और कैशे मेमोरी जो है वो 5K क्रॉस 12 की है। और यहाँ पे ऑक्टल यूज़ होगा। ऑक्टल जो है हमारा 3 बीट का ग्रुप जनरेट करके बनता है ना, यानी 3 बीट को हम कन्वर्ट कर देंगे एक ऑक्टल में। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो ये डेटा जो है ये 4 बीट का है, पर ये जो है ऑक्टल है, ऑक्टल वैल्यू से क्रिएट किया गया है, यानी ये कितना होगा 12 बीट का होगा। सेम ये एड्रेस भी कितना है 5 बीट का है, तो 5 इंटू 3 15, और यहाँ पे देखो CPU एड्रेस जो है 15 बीट का है। तो इस तरह से ऑक्टल हमने यूज़ किया है। CPU एड्रेस 15 बीट का है। क्यों यहाँ पे CPU एड्रेस हमारा 15 बीट का है? क्योंकि यहाँ पे हमने साइज़ कितनी ली है मेन मेमोरी की 32K की, यानी 32 कितना होगा 2⁵, और K कितना होगा यानी 1024 कब आएगा 2⁻10 पर ना, इसके लिए 10 + 5 जो होगा हमारा वो होगा 15। और यहाँ पे जो एड्रेस है 5 डिजिट का वो भी हमारा ऑक्टल है, और यहाँ पे जो डेटा है ये भी ऑक्टल है। और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में अभी बात की थी, एड्रेस जो है 15 बिट का है और डेटा जो है वो हमारा 12 बिट्स का है। अब यहाँ पे हम कैशे मैपिंग करते हैं। ठीक है, कैशे मैपिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर जो भी हमारा एड्रेस है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर जो भी हमें एड्रेस एक्सेस करना है, वो एड्रेस जो है वो इस कैशे मेमोरी के अंदर जो है वो चेक किया जाएगा। ओके, और अगर वो एड्रेस हमें मिल जाता है तो फिर हम डायरेक्टली उसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें वो एड्रेस जो चाहिए था वो अगर डायरेक्ट मिल जाता है तो फिर उसे हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। और अगर हमें डायरेक्ट एड्रेस मिल जाता है तो दैन इट इज़ कॉल्ड द पेज हिट, सॉरी ओनली हिट। ठीक है, हिट ही आएगा, सिर्फ हिट आएगा। और अगर आपको यहाँ पे जो एड्रेस चाहिए था और वो एड्रेस अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर ये क्या होगा, मिस होगा। ओके, अब मिस हो चुका है, अब हमें क्या करना होगा, जो हमें एड्रेस चाहिए वो एड्रेस हम कहाँ से लाएंगे, मेन मेमोरी में से। ठीक है, मेन मेमोरी में से हम वो एड्रेस लेकर आकर कैशे के अंदर स्टोर कर देंगे और फिर उसे हम यूज़ करेंगे। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अगर कैशे फुल हो गया, ठीक है, ये कैशे जो है हमारा वो अगर फुल हो गया तो फिर क्या होगा, हमें जो भी कैशे का पहला डेटा है ना, कैशे जो है वो फीफो ऑर्डर फॉलो करता है, यानी जो पहले आया वही पहले इरेज होगा। यानी जो भी आपका पहला डेटा है ना, वो पहला डेटा आप इरेज करोगे और जो न्यू डेटा आपने मेन मेमोरी में से अभी अभी लिया है उसे आप वहाँ पर स्टोर कर दोगे। तो ये एक मैपिंग हुई हमारी एसोसिएटिव मैपिंग। तो इसमें ये सभी चीज़ें थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले भी सकते। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने जो 5K लिखा था ना, वो 5K नहीं 512 था। ठीक है, यहाँ पे वो 5K नहीं आएगा, 512 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट मैपिंग पे आते हैं, जो है डायरेक्ट मैपिंग। एकदम सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर भी सेम वही हमारे अजम्पशंस हैं। यहाँ पे मेन मेमोरी जो है 32K क्रॉस 12 की है और कैशे मेमोरी जो है वो 512 क्रॉस 12 की है। तो इसके अंदर हमारे एड्रेस कितने बिट के हो गए, 15 बिट्स के, और डेटा भी 12 बिट्स के हो गए। ठीक है, ये जैसा पीछे था वैसे ही है। पर कैशे मेमोरी में देखना, इसमें एड्रेस 9 बिट का होगा। कैसे, यहाँ पे आप 512 को 2⁻² की पावर में लिखोगे तो क्या आएगा 2�9। इसके लिए यहाँ पे 9 बिट्स का एड्रेस होगा और डेटा जो है वो तो 12 बिट्स का ही होगा। पर यहाँ पे आप अगर देखो तो एड्रेस का जो है इसके अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 15 बिट्स का है और यहाँ पे 9 बिट्स का है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो 15 बिट्स का एड्रेस है ना, इसे हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, एक होगा टैग और दूसरा होगा इंडेक्स। तो इसे किस
पार्ट में डिवाइड करेंगे 6 बिट्स के और एक 9 बिट्स के। 9 बिट्स के क्यों किया, ताकि यहाँ पे ये जो हमारा कैशे का 9 बिट है वो इसके साथ मैच हो सके। इसके लिए हमने यहाँ पे 15 बिट को 6 और 9 के बिट्स में डिवाइड कर दिया, और ये दोनों अब 9 बिट्स हो चुके। अब जो भी यहाँ से आप एड्रेस दोगे या फिर जो भी इनपुट दोगे वो ऑक्टल होगा, यानी 9 यानी क्या, आप 3 ऑक्टल डिजिट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे 777 इसलिए लिखा गया है ताकि 3 को ये इंडिकेट कर सके, यानी 3 इंटू 3 9 बिट हो गया। इसके अंदर भी सेम वही ऑक्टल एड्रेस यूज़ किया है, तो 3 इंटू 3 9 बिट हो चुका है। और अब ये जो 6 बिट है ना वो एज अ वर्क करेगा टैग, और ये जो 9 बिट है वो वर्क करेगा एज अ इंडेक्स। तो ये 6 बिट्स जो है वो हमारे होके टैग के। तो इसके अंदर कितने ऑक्टल बनेंगे, हमारे 2 ही बनेंगे। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हमारे 2 ही ऑक्टल एड्रेस यूज़ हो गए। ओके, ये था हमारा डायरेक्ट मैपिंग। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी कैश मेमोरी और ये है मेन मेमोरी। यहाँ पे देखो मेमोरी एड्रेस लिखा गया है और यहाँ पे मेमोरी का हमारा जो भी डेटा है वो लिखा गया है। ओके, और ये है इंडेक्स एड्रेस। यहाँ पे देखो ये इंडेक्स एड्रेस है, और ये अब डायरेक्ट मैपिंग के हिसाब से हमने इसे डिवाइड कर दिया इनटू टैग में, और यहाँ पे ये डेटा है हमारा। ओके, ये जो डेटा था ना 12 बिट का वो एज इट इज़ है, बस यहाँ पे हमने एक ये जो टैग वाली पार्ट थी वो एक एक्स्ट्रा मर्ज कर दी है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपको अगर कोई डेटा ऐड करना है तो आप क्या करोगे, पहले तो उसका इंडेक्स एड्रेस देखोगे। और इंडेक्स एड्रेस कैसे देखोगे, जो भी मेमोरी एड्रेस के लास्ट के 3 डिजिट है ना उससे आप, ये देखो ये जो 3 है ना लास्ट के 3 डिजिट, इनका यूज़ करके आप उसे इंडेक्स एड्रेस असाइन करोगे। ठीक है, लास्ट के जो 3 बिट है वो आपके बन जाएंगे इंडेक्स एड्रेस इन द कैशे मेमोरी। और टैग फील्ड क्या बनेगा, जो भी आगे के 2 डिजिट है ना वो बन जाएंगे आपके टैग फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये जो भी आगे के 2 बिट है वो बन जाएंगे आपके टैग फील्ड, और जो डेटा आप एक्सेस करने वाले हो वो डेटा एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट मैपिंग। पर इसके अंदर एक इशू ये आया कि ये देखो इंडेक्स एड्रेस जो है अगर 000 है, ठीक है, और मैं सेम यही इसी का अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये वाला मैं अगर एक्सेस करने जाऊँगा, ठीक है, ये 01000, ठीक है, 01000 अगर मैं ये एक्सेस करने जाऊँगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स एड्रेस जो है 00 ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 01 वाला 3450 है वो अगर मैं यहाँ पे ऐड करने जाऊँगा ना तो फिर ये 00 वाला डेटा जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये 01 वाला अगर मैं एक्सेस करूँगा तो फिर ये 001220 वाला डेटा है फिर वो निकल जाएगा। तो इसके अंदर ये एक इशू है। अब ये इशू को सॉल्व करने के लिए हमें मिला एक और मैपिंग, दैट इज़ सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इसके अंदर क्या होगा, जो भी हम टैग का जो इशू आ रहा था ना वो टैग का इशू यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे एक से ज़्यादा टैग यूज़ कर पाओगे। यानी अगर मुझे यहाँ पे ये 00 वाला है ना, अब मैं ये 01 वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसका जो भी मेमोरी डेटा है वो भी यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, इतना क्लियर। और यहाँ पे जो हमारा कैशे मेमोरी है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। यहाँ पे अगर आप गिनो तो ये कितना है, 4 बिट है, और ये ऑक्टल में लिखा गया है, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 बिट्स डेटा का हो चुका है। और यहाँ पे 12 बिट्स दूसरा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने दूसरा एक और टैग और डेटा क्रिएट किया है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना है 6 और 6 12, यानी 36 बिट जो है वो बढ़ चुके हैं। यानी यहाँ पे अगर मुझे कैशे मेमोरी यूज़ करनी होगी तो फिर मुझे कितनी साइज़ की कैशे मेमोरी यूज़ करनी होगी, 512x36 की। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये इशू आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो साइज़ है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी इंटू 36, यानी कैशे मेमोरी की जो साइज़ है वो मुझे बढ़ानी पड़ेगी। और अब यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे 2 टैग है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सेम यही इंडेक्स पे तीसरा टैग आ गया। ठीक है, यही सेम इंडेक्स के ऊपर तीसरा टैग आ गया 03 करके, तो यहाँ पर से कौन सा आइटम जो है वो रिप्लेस होगा,
वो एक रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के हिसाब से जो है वो रिमूव होगा। जो भी आपने पढ़ा ही होगा, फीफो, लीस्ट रिसेंटली यूज, राउंड रॉबिन, ठीक है, उसके हिसाब से इसमें अगर हम फीफो देखने जाए तो इसमें से जो भी पहले आया होगा ना, तो वो पहले वाला जो है निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये पहले आया हुआ होगा ना 025670, तो यहाँ पे 03 करके जो भी न्यू आया होगा इंडेक्स एड्रेस, वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। और अगर लिस्ट रिसेंटली यूज़ के हिसाब से देखने जाए तो जो सबसे कम यूज़ हुआ होगा, यानी जिसने कम पेज हिट किए होके, वो वाला हम निकाल देंगे। ठीक है, जैसा आपका रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी मेमोरी का कंटेंट है वो रिप्लेस किया जाएगा इन द कैशे। और अगर वो दोनों के टैग जो है इंडेक्स जो है अगर सेम हुए, तो तीनों के इंडेक्स अगर सेम हुए और टैग तीनों के डिफरेंट है, तब रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के हिसाब से यहाँ पे कंटेंट जो है वो रिप्लेस किया जाएगा। तो ये था हमारा सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब वर्चुअल मेमोरी, ये ऑलरेडी आपने वही है जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था, वही है, वही आप देख लेना। मैं इसके बाद वाले वीडियो में यानी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा वर्चुअल मेमोरी वाला वीडियो, तो आप देख लेना, वही ऑपरेटिंग सिस्टम का सेम ही है। ठीक है, तो ये वीडियो को यहाँ तक रखते हैं।